भाई वाह, खुशबू तो बढ़िया है। अरे अरे ये कहाँ है? आज जो भी बनाए उसको खुश होकर खाइए, बदले में किस मिलेगा? दीदी, हम आपके लिए पनीर की सब्जी और दाल लेकर आए हैं। आपके लिए फायदेमंद होगा और बच्चे के लिए भी। पर हम तो खाना खा लिए। पर कब खाएं? बहुत पहले खा लिए। तुम जाओ और जाके दूसरों का ध्यान रखो। अरे मंजू दीदी ऐसा क्यों कर रही है हमारे साथ? कहीं हमसे कोई गलती तो नहीं हुई? हमको जानना पड़ेगा। ये लीजिए, हमने जो आपको प्रॉमिस किया था। भाभी, माधव भैया, सरोजा, मंजू दीदी की ना बहुत तबीयत खराब हो गई है, जल्दी से चलिए। चलिए। नहीं, हमारा बच्चा कुछ नहीं देंगे, चाहे जो भी हो जाए। हमारा बच्चा। हे भगवान, इतना देर हो गया कि डॉक्टर नहीं आया अभी तक। जी आप चिंता मत कीजिए, बस वो लोग अभी आते ही होंगे। जी अम्मा जी, आप बिल्कुल चिंता ना करिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरा बच्चा नहीं होना ही चाहिए ठीक। हमरे पोते कुछ नहीं होना चाहिए। छाया, मनोज छाया, हमारे बच्चे मनोज, बच्चा नहीं, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा नहीं। सुनिए प्रमुख जी, हम क्या कह रहे हैं, आप विजेंद्र को जल्दी से फोन लगा कर कह दीजिए। उनका कहिए कि मंजू बहुत तबीयत नहीं ठीक है, जल्दी से आ जाए बस। देखिए मिसेस प्रमुख जी, आप परेशान मत होइए। डॉक्टर साहिबा चेकअप कर रही है ना। अरे उन्हें देखने समझने दीजिए, फिर वो जो कहेंगे हम करेंगे ना। आप शांत हो जाएंगे। जी अम्मा जी, बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप चिंता ना करिए। इनका ब्लड प्रेशर बहुत ही बढ़ चुका है। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ना इनके और इनके होने वाले बच्चे दोनों के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर ये जल्दी से नॉर्मल नहीं हुआ तो इनको एडमिट भी करना पड़ सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये हुआ क्या है? ये तनाव के कारण भी हो सकता है, इसकी कोई और वजह भी हो सकती है। घर पर कोई तनाव तो नहीं है ना? नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, ये घर में तो सब लोग खुशी खुशी रहते हैं, काहे का तनाव? फिर इनके कुछ टेस्ट करवाने पड़ेंगे, तो उसी से ही पता चल पाएगा कि क्या वजह है। ये आपने बहुत अच्छा किया जो इन पैरों की मालिश कर दी, जिससे इनकी बॉडी रिलैक्स हो गई है, नहीं तो मुश्किल और भी बढ़ सकती थी।
पता है प्रेगनेंसी में ऐसा होना जानलेवा भी हो सकता है। मारो बच्चे बच्चा, क्या होगा? क्या होगा? ऐसा क्यों बोल रही है मंजू दीदी? सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। प्रमुख जी, अब किसी चीज की चिंता मत करिए। बीपी नॉर्मल है और सब कंट्रोल में है। लेकिन डॉक्टर साहब, ये सब अचानक कैसे हुआ? लगता है किसी चीज का डर बैठ गया है उनके दिल में। बस कोशिश करिए कि घर का माहौल हंसी खुशी रहे। गर्भवती महिला के लिए ये बहुत जरूरी है। जी। आप चिंता मत कीजिए, हम ध्यान रखेंगे। बेटा जरा छोड़ाओ डॉक्टर साहिबा को। मंजू बहू, तुम ठीक तो हो ना? मंजू बहू, आज अगर सरोजा बहू ना होती ना तो तुम्हारी तबीयत और बिगड़ जाती। सरोजा, तुम तो एक घर की नई नवेली दुल्हन हो। हंसी खुशी के माहौल में हमने तुमको परेशान कर दिया ना। तुम जाओ अपने कमरे में और थोड़ा आराम कर लो। नहीं दीदी, अब ये घर परिवार भी तो हमारा ही है ना। यहाँ के हर सुख दुख हमारे हैं। इसलिए आप परेशान मत होइए, आराम तो जीवन भर कर सकते हैं। मंजू बहू, एकदम चिंता न करो तुम। डॉक्टर साहिबा कह रही थी कि तुम्हारे पेट में पल रहा हमरा पोता एकदम ठीक है। कोनो कमी लगे ना, जो कोनो बात होए हमका बताना। अम्मा जी, हम भी यही चाहते हैं कि आपका पोता एकदम ठीक रहे, और ई के लिए जरूरी है कि उस पर सरोजा का बुरा साया भी ना पड़े और वो हमसे और हमारे कमरे से एकदम दूर रहे। अरे बहू, ज्यादा न सोचो तुम। तुम्हारे ऊपर एक घर की जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी। यही लिए आराम से रहो। अब जाओ सरोजा। हाँ सरोजा बहू, मंजू बहू अभी एकदम ही ठीक है। हाँ सरोजा, चलो हम भी थोड़ा आराम कर लेते हैं, बहुत थक गए हैं। चलो। हाँ सरोजा बहू, भोर के 4 बज गए हैं। अब तनिक देर आराम कर लो, कुछ घंटे की तो बात है। दिन भर कुछ न कुछ करती ही रहती है। जाओ। जी चाची जी। हे भगवान, ऐसा कुछ करो कि सरोजा कभी हमारे कमरे में ना आए। बहू, अब ठीक लग रहा है?
हाँ माँ जी। शाबाश, बस आराम करो तुम। भगवान, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें इतना अच्छा परिवार मिला। सब लोग हमारा कितना ध्यान रखते हैं, सबको कितनी चिंता है हमारी। बस अब मंजू दीदी और उनके बच्चे को सही सलामत रखो और हमारे घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे। हमें वो समझदारी दीजिए कि हम हर वो कोशिश करें कि हमारे घर में बस खुशी बनी रहे। धर्मपत्नी जी, लीजिए, आप आज बहुत थक गई होंगी। सच कहें, आपका आज हम एक नया ही रूप देखें। कैसे आप भाभी की लगातार दिल लगाकर सेवा की। हम भगवान के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं जो आप जैसी पत्नी मिली। हम भी तो आपके शुक्रगुजार हैं क्योंकि आप हमारे पति हैं और आप हमें पत्नी बना करके इस घर में लेकर आए और इस घर के लोगों की सेवा का मौका दिया। हमरे जो लव गुरु है ना, सलमान खान और शाहरुख खान, अरे ऊ के मुताबिक ना जितना हम दूर रहेंगे ना उतना ही धर्मपत्नी जी हमरे करीब आएगी। चलिए, रात बहुत हो गई है, आप सो जाइए। नहीं, आप यहाँ नहीं? ठीक है ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। रात बहुत हो गई है, सो जाइए। गुड नाइट। हे भगवान, आप इसी तरह इस घर पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा।
अरे तारा दीदी, अब वहां क्यों खड़ी है? आइए ना, आरती ले लीजिए। वो सरोजा, आज ना हम अंदर नहीं आ सकते हैं ना? क्यों? आज ना हम बात ये है सरोजा बहू कि उसका 5 दिन मंदिर में आना वर्जित है। अरे आप प्रसाद तो ले ही सकती है ना? नहीं सरोजा बहू, का प्रसाद खाना भी वर्जित है। सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। अरे आप प्रसाद तो ले ही सकती है ना? नहीं सरोजा बहू, का प्रसाद खाना भी वर्जित है। ये नियम है ये घर का। जी अम्मा जी। चलिए जीजी, चल आओ। दीदी, अरे कंचन, आओ। दीदी आपको खुश देखकर ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ कंचन, हम ना सच में बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ऐसा परिवार मिला है। सभी लोग ना हमें बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि कल तो सब हमसे जिद करने लगे कि हम जाएं और आराम करें। अरे वो मंजू दीदी की तो कितनी तबीयत खराब थी और वो भी कहने लगी, और तुम्हारे जीजू वो तो हमेशा हमारी सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन एक बात बोले दीदी, हाँ बोलो ना। आपकी सासू माँ है ना, बहुत कड़क है, घर के नियम कानूनों का बहुत ध्यान रखती है। हमको तो लगता है वो आपको एकदम प्यार नहीं करती। तुम ना कंचन एकदम पागल हो। अरे अम्मा जी हमसे प्यार क्यों नहीं करती? बहुत प्यार करती हैं। और अगर नहीं भी करती हैं तो तुम देखना, हम उन्हें एक दिन प्यार करना सिखा देंगे। ये तो हम जानते हैं कि आप जो चाहेंगी वो कर लेंगी, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आप यहाँ इतना प्यार पाकर हम लोगों का प्यार ना भूल जाए। कैसी बातें कर रही हो कंचन? प्यार किसी प्यार को कम थोड़ा ना करता है। प्यार हमेशा प्यार को बढ़ाता है, एक दूसरे को समझना सिखाता है। बस बस, हम सब जानते हैं, आपको तो लेक्चर देने का मौका मिलना चाहिए। हाँ दीदी, आपको ब्लफ खेलना है क्या? यहाँ ब्लफ? किसी ने देख लिया ना तो जान ले लेंगे तुम्हारी। तो सबको आदत डालनी होगी, और हम जानते हैं कि शुरू कहाँ से करना है। अच्छा है। बहुत ही बढ़िया। अम्मा एक बात कहें, आपके हाथ के खाने की ना बात ही कुछ और है। मतलब खाते खाते पेट भर जाता लेकिन मन नहीं भरता। वाह। चल झूठा, हमसे ज्यादा चापलूसी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ सब समझते हैं हम। वो कल वाली बात भूले नहीं अब हम। काय कला? कहा जीजी, आप भी ना वही बात लेकर अभी तक बड़ी हैं। और नहीं तो का, देखो तो, अरे इतने से इतना बड़ा हो गया, जिंदगी में कभी कटहल नहीं छुआ होगा। अरे यहाँ तक कि थाली मार उठा के फेंक देता था, और कल बीबी ने दिया तो कैसे खा गया मार खुश होके। हाँ जीजी, ये बात तो हमको भी एक ठो अजूबा ही लगा। अब कौन स्वाद ई में है, ये तो हमरा माधवी जाने। भाई देखिए ना, माधव भैया तो इतना जल्दी बीबी का गुलाम ही बन गए, और एक हमारे वो हैं, हमको घास भी नहीं डालते हैं। वो कहा है ना भाभी, भैया ना हमरे बहुते समझदार हैं। वो जानते हैं कि घास ना जानवरों को डाला जाता है, और आप तो उनकी बीवी हैं, और बीवी को ना सिर्फ प्यार किया जाता है। अब वैसे तो आप हमारी भाभी हैं, लेकिन आप कहें तो
दीजिए। आए बड़े कहीं के बीवी के गुलाम। गुलाम, और वो भी हम। आप माधव राय को जानती नहीं है, और माधव राय ना गुलाम बनाने के लिए पैदा हुआ है, बनने के लिए नहीं। समझी भाभी? अच्छा, बस बस रहने दीजिए। हमें ना सब पता है कि आपके और सरोजा के बीच में क्या चल रहा है। हम सब देख और सब समझ चुके हैं। फिर तो आप कच्चू नहीं समझती भाभी, क्योंकि जो होगा ना आगे वो आप देखेंगी। कौन किसको अपनी उंगलियों पर नचाता है, समझी? अरे अरे, ये का बकवास कर रहे हो तुम लोग? कोनो कुर्सी खातिर जंग लड़े का है, पैतरेबाजी करे का है, ये एक दूसरे को उंगली पर नचाना है। बेटा, वो बीबी है तुम्हारी, और ई शादी ब्याह का रिश्ता एक दूसरे के साथ चले से, एक दूसरे को समझे से निपटा है। हाँ माधव बेटा, ये तो समय है एक दूसरे को समझने बूझने का, है ना? हमारी बहू को तंग मत करना। कहाँ चाची आप भी? और अम्मा आप? अरे आप हमरी अम्मा हो या आप सरोजा जी की? ऊ का पक्ष काहे ले रही हैं? हाँ? तुम्हारे साथ साथ उनकी भी महतारी हैं हम। एक बात कान खोलकर सुन लो, जौन हमरी बहू को जरा भी तंग किए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, बताए। नहीं माधव भैया, अब तो बहुत ही मजा आएगा। अब हम भी देखेंगे कि कौन किसको नचाता है। आप हमको एक तो बात तो बताइए कि सरोजा को नाचना वाचना आता भी है कि नहीं? अगर नहीं आता है ना तो कौनो चिंता की बात नहीं है, हम सरोजा को नाचना वाचना सिखा देंगे। हाँ? ओके भाभी, डन। आप ही उन्हें सिखा दीजिएगा माधव राय का जादू कैसे चलेगा। सर